नमस्कार प्यारे बच्चों। वेलकम टू अपना फिजिक्स। आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th का विज्ञान। और विज्ञान में हमारा सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये विज्ञान का हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है बाबू, आप चिंता एकदम नहीं करना, विश्वास मानो। एकदम बेसिक से सिखाएंगे आपको और आपको समझ भी आएगा। तो चलो बाबू, बिना देरी किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चैप्टर का नाम आप समझ ही गए होंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये हो गया इसका अंग्रेजी में नाम। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ना हमें सबसे पहले? रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ पे लिखा है ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एकदम आसान से बाबू, ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहां पर है लिखा मैग्नीशियम। क्या है यहां पर? मैग्नीशियम। Mg से होता है मैग्नीशियम। O2 मतलब यहां पे है ऑक्सीजन गैस। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करती है तो यहाँ पे बना लेते हैं क्या? MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते। ध्यान देना बाबू, इधर मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, अभिक्रिया किए, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक नया चीज बनाना, इधर एक था, कोई दूसरा था, मिल करके इधर कोई तीसरा बना लिया। समझे होगे बाबू? यानी एक नया चीज बन गया। यहां पर वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। प्यारे बच्चों, ये जो दो लिखा है ना, इस समीकरण को संतुलित करने के लिए लिखा है। ये हम संतुलित करना आपको सेकेंड वीडियो में सिखाएंगे, लेक्चर 2 में। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण आप देख सकते हो। यहां पर देखोगे H2 मतलब हाइड्रोजन गैस है। आगे इधर आ जाओ, O2 माने ऑक्सीजन गैस। ये दोनों लोग जब अभिक्रिया करते हैं ना, क्या बनाते हैं? H2O। H2O मतलब वाटर माने जल बना लेते हैं प्यारे बच्चों। यानी कि इधर हाइड्रोजन था, इधर ऑक्सीजन था, अभिक्रिया करके एक नया चीज बन गया। वो नया चीज हमें मिल गया है जल। ठीक है प्यारे बच्चों, जब एक नया चीज बनता है तो समझ जाओ वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है बाबू, आगे हम इधर देखो, कुछ अन्य उदाहरण हम लेकर आए हैं। ये सब उदाहरण आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे। ठीक है बाबू, जैसे यहां पे लिखा है जंग का लगना। लोहे में जंग लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मूर्छा। मूर्छा गए है कोई चीज, तो लोहे में जंग लगता है ना, यानी कि वहां पर हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक उसी प्रकार चांदी होगा ना, चांदी में काले काले कलर का परत चढ़ जाता है, वहां पर भी क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया हो। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि किसी चीज में जंग लग रहा है तो समझ जाओ वहां पे क्या हो रहा? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल इसी में लिखा है दहन। दहन मतलब कोई चीज जब जल रही होती है, उसे हम लोग बोलते हैं दहन करा रहे हैं वस्तु का। जैसे कोयला है, कोयले का जब हम दहन कराते, दहन कराने का मतलब कोयले को जलाते हैं। जब कोयले को जलाया जाता है प्यारे बच्चों, तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। दहन मतलब कोई चीज जले, और कोई चीज जल रही है तो वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे हम लोग अपने घरों में चलो खाना बनाते हैं, लकड़ी लगाते हैं चूल्हा में, तो लकड़ी जल रही होती है, तो लकड़ी जल रही होती,
तो जल रही है यानी वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो। मोमबत्ती होता है, मोमबत्ती जल रहा है, वहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया है। जब कोई वस्तु जल रहा है यानी कि दहन हो रहा है वस्तु का, तो समझो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे दहन मतलब कोई चीज जल रहा है। आगे एग्जाम्पल है दूध का फटना। गर्मियों के दिनों में दूध लंबे समय तक कच्चा रख दिया जाए, कच्चा रखने का मतलब उसे पकाया न जाए, खौलाया न जाए, तो वह दूध फट जाता है। ठीक है, तो दूध का फटना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके आगे दूध से दही बनना, दूध से दही का बनना यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है प्यारे बच्चों। इसके अलावा और भी उदाहरण हम आपको बताएं तो गर्मियों के समय में देखो जो खाना होता है वो खराब हो जाता है, बहुत जल्दी खराब होता है। एक तरीके से कहो वहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। जो खाना बहुत ही ज्यादा तेलीय होता है, जैसे पनीर आपका भी फेवरेट होगा, पनीर, उसमें बहुत ज्यादा तेल मसाला पड़ता है, इसलिए वो गर्मी के समय में वो बहुत जल्दी खराब होता है, क्योंकि उसमें जो तेल मसाला पड़ल रहता है ना, वह वातावरण के ऑक्सीजन से और भी तरह तरह की गैसों से अभिक्रिया करके कोई नया चीज बना लेता है और वो खाना महकने लगता है। प्यारे बच्चों, आप समझ पाए होंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब कोई एक नया चीज बनेगा, बस। तो इसका परिभाषा भी उसी से मिलता जुलता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया का। प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है पढ़ते हैं फिर समझाएंगे। लिखा है प्यारे बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का गुणधर्म अभिकारकों के गुणधर्म से सदैव अलग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद कर लेना है प्यारे बच्चों। क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का गुणधर्म अभिकारक। आओ हम पहले आपको सिखाएं अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। प्यारे बच्चों, ये तीर देख पा रहे हो आप, ये तीर है ना, इस तीर के इधर के साइड में, इधर इस तीर के इधर जितना लोग भी है यानी जितना पदार्थ है सबको बोला जाता है अभिकारक। यानी ये जो हम बॉक्स में इनको भर दिए ना, ये सब है, ये सब है कौन? अभिकारक है। अभी अभिकारक। और तीर के राइट साइड में इधर देखो, तीर के राइट साइड क्या मिला है? H2। इसको हम लोग बोला करते हैं उत्पाद। उत्पाद माने प्रोडक्ट बोलते हैं, इसे प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। आर ई सी आर ई रिएक्टेंट, आर ई ए सी टी ए एन टी, रिएक्टेंट, आर ई ए सी टी ए एन टी। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि तीर के इधर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में अभिकारक होता है और राइट साइड में क्या होता है? प्रोडक्ट यानी उत्पाद होता है। तो आपको याद रख लेना है अभिकारक का गुणधर्म उत्पाद के गुणधर्म से सदैव अलग होता है, या फिर उत्पाद का गुणधर्म अलग होता है, अभिकारक का गुणधर्म अलग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे हम आपको सिखाएं, यहाँ पे H2 हाइड्रोजन गैस, यह हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस है। क्या? यह हाइड्रोजन गैस जो है एक ज्वलनशील गैस है। ठीक, ज्वलनशील गैस है। लिख देते हैं ज्वलनशील गैस। यह हाइड्रोजन गैस कैसी है? ज्वलनशील है। और इधर ऑक्सीजन क्या है? जलाने में किसी चीज को मदद भी करता है।
यानी ये जलने वाला है और ऑक्सीजन जलाने वाला है। और इधर वाटर बेचारा न ही जलता है और न ही जलाता। कहने का मतलब अभिकारक के गुणधर्म से उत्पाद का गुणधर्म अलग है। तो बस यही लाइन हम आपको सिखाना चाह रहे थे प्यारे बच्चों, अच्छे से सीख लें। अब हम आगे बढ़े तो आगे का टॉपिक हमारा है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। यानी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे। तो इसमें लिखा है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पहला क्या है? अवस्था में परिवर्तन। जब अवस्था में परिवर्तन हो जाए, अवस्था कैसे होता है हम लोग जानते हैं, तीन होता है, ठोस, द्रव, गैस। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, H2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस मिलकर के H2O जल बना। अब H2 हाइड्रोजन ये गैस होता है, G मतलब गैस, यो क्या है? गैस है, G लिख रहे हैं गैस है। इधर यह क्या बन गया? L मतलब लिक्विड बन गया। हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस था, दोनों मिल करके जल बना दिए जो कि लिक्विड है। अवस्था बदल गया, यानी समझ जाओ यहां पे हुआ है रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जब अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो समझ जाओ प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, इसका एक एग्जांपल अगर हम आपको दें रंग में परिवर्तन का, तो प्यारे बच्चों यहां पे देखना, कॉपर, सीयूं, कॉपर यह किस कलर का होता है? नीले कलर का होता है, ब्लू कलर का, यानी नीला। नहीं, ये जो कॉपर होता है प्यारे बच्चों भूरे कलर का। ठीक है, भूरा। जब ये कॉपर अभिक्रिया करता है किससे? ऑक्सीजन गैस से, O2 से, तो बना लेता है प्यारे बच्चों सी, सी प्लस O2 से अभिक्रिया करके सी O बनाता है, CuO बनाता है, यानी कॉपर ऑक्साइड बनाता है। प्यारे बच्चों ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है यह काले कलर का होता है, यानी काले रंग। रंग बदल गया, यानी समझ जाओ यहां पर भी हुआ है रासायनिक अभिक्रिया हुआ। समझ गए होगे प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है गैस का निकलना, यानी गैस निकलेगा। इसका भी एग्जाम्पल है, आपके एनसीईआरटी के किताब में भी है। ये गैस का निकलना के एग्जाम्पल जैसे लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा हमें कलर चेंज कर लेने। अब हम आपको सिखाएंगे लेड नाइट्रेट। ठीक है प्यारे बच्चों, लेड नाइट्रेट, PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है। जब इसको गर्म किया जाता है तो बन जाता है PbO, यानी लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है, यानी नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनता है। इसके साथ साथ O2 बनता है, यानी ऑक्सीजन गैस बनता है प्यारे बच्चों। यहां पर देखोगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 ये भी गैस बनता है और O2 यहां पर भी गैस है। PbO लेड ऑक्साइड सॉलिड होता है, ऐसे लिख लो, और ये रहता है सॉलिड। एस लिखेंगे मतलब सॉलिड, एल लिखेंगे मतलब लिक्विड, और जी लिखेंगे मतलब गैस, ठोस, द्रव, गैस हो। प्यारे बच्चों यहां पर देख रहे होगे आप क्या? Na2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, यानी यहां पे भी क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अब तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आता है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, जब ताप घट जाए या बढ़ जाए तो समझ जाओ प्यारे बच्चों वहां पर भी हुआ है रासायनिक अभिक्रिया। इसका भी उदाहरण हम आपको दे देते हैं ताप में परिवर्तन का। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको बोलते हैं बिना बूझा चूना। इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसे बोलते हैं बिना बूझा
चूना। ये कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया करता है, किससे अभिक्रिया करता है? वाटर यानी H2O से अभिक्रिया करता है और यह अभिक्रिया करने के बाद बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका नाम है बूझा चूना। इसको बोलते हैं बूझा चूना बोलते हैं प्यारे बच्चों। ये इससे अभिक्रिया किया तो ये बनाया, इसके साथ साथ यहां पर निकलता है कुछ उष्मा निकलता, उष्मा मतलब टेम्परेचर, तापमान निकलता है। तो समझ जाओ यहां पर उष्मा निकल रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम आपको एक एक एग्जाम्पल भी सिखा रहे हैं, धैर्य पूर्वक सीखना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, आते हैं 5वें नंबर पे, अवक्षेप का बनना। ठीक है प्यारे बच्चों, अवक्षेप का बनना, इसको आओ हम सिखाते हैं इस फिगर के द्वारा। ठीक है, ये सब जो रिएक्शन है पहले हम मिटाएंगे। अब ये सब मिटाने के बाद हम 5वां नंबर सिखाएंगे और 5वें नंबर पे क्या है? अवक्षेप का बनना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आपको सिखाएंगे 5वें नंबर पर अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का मतलब ये है, यहाँ पे फिगर में ध्यान देना, इस फिगर में यहाँ पे लिखा है सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट। इधर लिखा है बेरियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला लिख लो प्यारे बच्चों, तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देखो इधर, यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ से मिलाया जा रहा है सोडियम सल्फेट, यहाँ से क्या मिलाया जा रहा है? इसमें बेरियम क्लोराइड। अंदर यहाँ पर रिएक्शन सब चल रहा है। ये रिएक्शन करने के बाद बनाता है BaSO4 बनाता है, इसके साथ साथ NaCl बना। साइंटिस्ट लोगों ने देखा ये जो BaSO4 होता है ना, ये जो जार है, इस जार के तलहटी में देखो लिखा है ना बेरियम सल्फेट, इसी में व्हाइट कलर का देखा गया, इसके तलहटी में कुछ बैठ जाता है, यानी दो ठे रिएक्शन हुआ, तलहटी में कोनो हो जाके बैठ गया है, अभिक्रिया करने के बाद कोई चीज बना और जो वो जाके तलहटी में बैठ गया, उसी को हम लोग बोलते हैं अवक्षेप। ठीक है, प्रेसिपिटेट बोला जाता है प्यारे बच्चों। तो इसका एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट बनाता है और NaCl बनाता है। इसमें BaSO4 तलहटी में बैठ जाता है, अतः BaSO4 क्या है? एक अवक्षेप है। जब अवक्षेप है तो यानी अवक्षेप बना तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया प्यारे बच्चों। समझ पाए होगे? एक बार आप इसे फिर से दोहरा के पढ़ लेना, समझ लेना अच्छे से, पक्का है आपको समझ आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे अब हम आगे आपको सिखाएंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। किसके बारे में? रासायनिक समीकरण, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को उसके प्रतीकों एवं सूत्रों के द्वारा, आपका मन करे तो ये वाला द्वारा ऐसे न लिखना, आप ऐसे लिखना, ऐसे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्रतीकों एवं सूत्रों के द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, ये CH4 सॉलिड है, यानी कि मेथेन, CH4 से क्या होता है? मेथेन होता है। ठीक है, हाँ प्यारे बच्चों, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन है। अभिक्रिया करने के बाद CO2 बनाया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, इसके साथ साथ H2O, H2O मतलब जल बनाया है। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं सूत्रों के द्वारा व्यक्त करना, जैसे ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं ना, यह एक रासायनिक समीकरण है,
क्योंकि हम लोग मीथेन का देखो सूत्र लगाए हैं। ऑक्सीजन का ये O2 ये सूत्र है, प्रतीक है, O से ऑक्सीजन ये प्रतीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन ये सब प्रतीक है, H2O। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? अभिकारकों तथा उत्पादों को उसके प्रतीकों एवं सूत्रों के द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभी तक इसके पहले हमने ये सब जो समीकरण सिखाया आपको, यहाँ पर H2O ये भी एक रासायनिक समीकरण है। आगे आ जाओ, MgO2 से अभिक्रिया MgO, ये सब क्या है? एक रासायनिक समीकरण है प्यारे बच्चे। ठीक है, आई होप कि आप रासायनिक समीकरण तक पूरा टॉपिक अच्छे से सीख गए होंगे। ये वीडियो एक बार दोबारा देख लेना, नोट्स बना लेना अच्छे से। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर हम लोग इसके आगे का टॉपिक सेकेंड लेक्चर में सीखेंगे। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट प्यारे बच्चा लोग।